हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम मार्च के सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। यह करंट अफेयर्स सभी एक दिवसीय परीक्षाओं से लेकर सभी स्टेट पीएससी एग्जाम्स, लोअर पीसीएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, आरओ, एआरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, अर्थात ऐसे कम्पिटेटिव एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीएस वाला पोर्शन पूछा जा रहा है, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और इससे पहले फरवरी माह का कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको करा दिया गया है, मार्च के फर्स्ट वीक का करा दिया गया है। आपने अगर वो करंट अफेयर्स तैयार नहीं किया है तो आप वो वीडियो देख लीजिए और उस करंट अफेयर्स को तैयार कीजिए। और फिर ये सेकंड वीक का करंट अफेयर्स करा रहा हूँ, इसको भी तैयार कीजिए। इसके अलावा आपको किसी भी अन्य स्रोत को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके करंट अफेयर्स के मैक्सिमम प्रश्न यहाँ से ही कवर हो जाएंगे। बाकी का जो समय बचेगा आप किसी अन्य सब्जेक्ट को दीजिए, वहाँ से वो काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा टाइम। तो फिलहाल करंट अफेयर्स के लिए आपको केवल यही पढ़ना है और जितना भी टाइम देना है इसी वीडियो को देना है, ठीक है। तो शुरू करता हूँ मैं मार्च सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा बेलगावी कर्नाटक और रोपड़ पड़ता है पंजाब में, यहाँ 2 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। अब देश भर में कुल केंद्रीय विद्यालय हो जाएंगे 1247। शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि देश में 2 नए केंद्रीय विद्यालय और खोले जाएंगे। एक खोला जाएगा आपका बेलगावी कर्नाटक में, एक खोला जाएगा रोपड़ पंजाब में। इन 2 केंद्रीय विद्यालयों को खुलने के बाद देश में कुल केंद्रीय विद्यालय हो जाएंगे 1247। नेक्स्ट पॉइंट है, सेरा बीक पुरस्कार, CERA, सेरा बीक पुरस्कार, यह दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1983 में डेनियल येरगिन द्वारा। यह पुरस्कार पर्यावरण के लिए दिया जाता है और पीएम मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, केरोन पोलार्ड। केरोन पोलार्ड वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं और इन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के मारने वाले तीसरे खिलाड़ी बने हैं। हाल ही में एक T20 श्रृंखला का आयोजन हुआ था वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका के बीच। उस श्रृंखला में वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज केरोन पोलार्ड ने श्रीलंका के बॉलर अकीला धनंजय के खिलाफ 6 छक्के 6 बॉल पर मारे हैं और ऐसा काम करने वाले यह विश्व के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले हर्षल गिब्स और भारत के युवराज सिंह 6 छक्के 1 ओवर में मार चुके हैं। तो याद रखेंगे, केरोन पोलार्ड हाल ही में इन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के मारे हैं और ये वेस्ट इंडीज़ से हैं और 6 छक्के मारने वाले यह तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हर दिल की धड़कन। हर दिल की धड़कन 90.4, यह एक भारतीय सेना का सामुदायिक रेडियो स्टेशन है और इसका उद्घाटन उत्तरी कश्मीर में किया गया है। इस पर कार्यक्रम शो होंगे ऑडियो माध्यम से और हर दिल की धड़कन इसका नाम है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्ट्स घोषित किया गया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्ट्स घोषित किया गया है वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा। नेक्स्ट है, 30वां बिहारी पुरस्कार। 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 यह दिया गया है मोहन कृष्णा बोहरा को और इन्हें दिया गया है तस्लीमा संघर्ष साहित्य के लिए। बिहारी पुरस्कार में बेसिकली 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी और के बिरला फाउंडेशन ने इसकी शुरुआत की थी। 2020 में बिहारी पुरस्कार दिया गया है मोहन कृष्णा को इनके साहित्य तस्लीमा संघर्ष के लिए। नेक्स्ट है, ADFOSC। ADFOSC यह एक स्पेक्ट्रोग्राफ है और इसकी स्थापना नैनीताल में की गई है एराइज द्वारा। एराइज कंपनी ने इसकी स्थापना नैनीताल में की है। इसका काम है कि यह दूरस्थ आकाशीय पिंडों के धुंधले प्रकाश स्रोतों का पता लगाएगा। आप जब खुले आसमान में सोते हैं तो आप देखते होंगे कि आसमान में एक धुंधला प्रकाश पाया जाता है और उसमें बहुत से तारे एक मतलब कलेक्शन मतलब इकट्ठे हो जाते हैं और उसमें धुंधला प्रकाश हमको चमकता है। तो उस दूरस्थ आकाशीय पिंडों के जो दूरस्थ तारे हैं, जो दूरस्थ
तारे हैं या फिर क्षुद्र ग्रह हैं या जो भी हैं आकाशीय पिंड, वह उनका धुंधले प्रकाश स्रोतों का पता लगाने हेतु ही ADFOSC स्पेक्ट्रोग्राफ की स्थापना हुई है नैनीताल में। इसकी स्थापना की है एराइस ने। ठीक है, नेक्स्ट है बाओ धान। बाओ धान लाल चावल की एक किस्म है और यह अमेरिका को भारत ने पहली बार इसकी खेप भेजी है। तो एग्जाम में पूछेगा बाओ धान किस से संबंध रखता है, यह एक गेहूं की फसल है या लाल चावल की फसल है या फिर जौ की फसल है। तो यह लाल चावल की फसल है और अमेरिका को भारत ने इसकी पहली खेप भेजी है। नेक्स्ट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 हाल ही में जारी की गई है। देख लेते हैं किस रैंक पर कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज है, कौन सा इंस्टीट्यूट है। तो जान लेते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। इसमें टॉप 100 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में भारत के 3 IIT आए हैं और जिसमें सबसे टॉप पोजीशन पर है बॉम्बे, 49वीं पोजीशन पे है, जबकि IIT दिल्ली 54वीं पोजीशन पर है और IIT मद्रास 94। तो टॉप 100 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में भारत के 3 इंस्टीट्यूट ने जगह बनाई है, जिसमें 49वें स्थान पर है IIT बॉम्बे, उसके बाद में 54वें स्थान पर है IIT दिल्ली और 94वें स्थान पर है IIT मद्रास। इसमें MIT जो अमेरिका का इंस्टीट्यूट है उसने सर्वश्रेष्ठ स्थान पर जगह बनाई है। तो पहले स्थान पर है MIT जो अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट है और भारत की तरफ से जो सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाया है वह बनाया है IIT बॉम्बे ने 49वें स्थान पर। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन, आयुर्वेद और चिकित्सा वाले फील्ड में अगर हम बात करें तो एम्स ने जगह बनाई है 248वें स्थान पर। और सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट कैटेगरी में बात करें तो इसमें जगह बनाई है 208वें स्थान पर नई दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। तो फिलहाल यहाँ से प्रश्न जो पूछेगा मैं आपको मेन बता रहा हूँ, टोटली मैं आपको नहीं बता रहा। तो इसमें ऑल ओवर रैंकिंग में पूछेगा कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 हाल ही में जारी की गई है। इसमें टॉप 100 इंस्टीट्यूट में भारत की तरफ से कौन कौन से आए हैं। तो IIT बॉम्बे आया है 49वें स्थान पर, IIT दिल्ली आया है 54वें स्थान पर, IIT मद्रास आया है 94वें स्थान पर और इसमें टॉप स्थान पर जो है वह है USA का संस्थान MIT। तो यहाँ से इतना पूछेगा। बाकी जो फिक्सन दिए हुए हैं जैसे नेचुरल साइंस हुआ, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग प्रोग्राम हुआ या माइनिंग इंजीनियरिंग हुआ, तो इतना डीप नहीं पूछेगा, ऑल ओवर रैंकिंग में ही पूछ लेता है। तो याद रखेंगे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के 3 हैं और टॉप 100 में, और बॉम्बे है, दिल्ली है और मद्रास है, जबकि टॉप पर है MIT USA का। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्मोस मिसाइल समेत रक्षा उपकरणों हेतु, ब्रह्मोस मिसाइल सहित रक्षा उपकरणों का प्रयोग करने हेतु भारत और फिलीपींस के बीच समझौता हुआ है। नेक्स्ट है भारत द्वारा मॉस्को रूस में इंडिया एनर्जी हाउस खोला जाएगा। भारत द्वारा किस देश में इंडिया एनर्जी हाउस खोला जाएगा। तो वह खोला जाएगा मॉस्को जो रूस की राजधानी है वहाँ पर। नेक्स्ट है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर मोहर लग जाती है कि वो एग्ज़ाम में आती ही आती हैं। आप कई साल से देख रहे होंगे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स हर वर्ष जारी होता है और यहाँ से प्रश्न हर बार ही एग्ज़ाम में आता है। तो क्यों ना हम इस चीज़ को अच्छे से तैयार करें, उसको याद करें। तो देखते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर का प्रदर्शन कैसा रहा है। बेसिकली ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुल शहर 111 जिन्होंने भाग लिया है। पश्चिम बंगाल का कोई सा भी शहर इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि आंकड़ों के अभाव में वहाँ के किसी भी शहर को शामिल इसमें नहीं किया गया है। इसमें मिलियन श्रेणी में जो 10 लाख प्लस कैटेगरी वाले शहर हैं उसमें बेंगलोर शहर को शीर्ष स्थान दिया गया है, इसके बाद में पुणे को और उसके बाद में अहमदाबाद को। ठीक है, और 10 लाख से कम कैटेगरी वाले शहरों को में पहला स्थान दिया गया है शिमला को और दूसरे स्थान पर दिया गया है भुवनेश्वर और फिर सिलवासा को। तो याद रखेंगे मिलियन श्रेणी में पहला स्थान पर है बेंगलोर और मिलियन से कम श्रेणी में पहले स्थान पर है शिमला।
नेक्स्ट है खेलो इंडिया इंटरनेशनल गेम्स 2021। खेलो इंडिया इंटरनेशनल गेम्स 2021 हाल ही में इनका आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ था, गुलमर्ग में, और इसमें शीर्ष पर ही आया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने इसमें 11 स्वर्ण पदक, 18 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीते हैं। इस प्रकार जम्मू कश्मीर इस गेम्स में शीर्ष स्थान पर पोजीशन हासिल किया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर एक अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसकी आयोजन के लिए एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और उसमें सदस्य हैं 259। नेक्स्ट है गैरसैंण। गैरसैंण उत्तराखंड का नया प्रशासनिक मंडल बना है। अब उत्तराखंड में कुल मंडल हो गए हैं 3, और गैरसैंण जो पड़ता है वह चमोली जिले में पड़ता है, और यह ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। यह भारत का 27वां राज्य बना था। 2006 तक इसको उत्तरांचल नाम से जाना जाता था। 2006 के बाद उत्तराखंड को उत्तरांचल को उत्तराखंड के नाम से जाना जाने लगा। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी है देहरादून, जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आपराधिक न्याय हेतु विशेष सहायक सचिव नियुक्त किया गया है चिराग वेंस को, जबकि श्रमिकों के लिए विशेष सहायक नियुक्त किया गया है भारतीय मूल की प्रोनीता गुप्ता को। नेक्स्ट है भारतीय सेना के वेतन खाते संभालने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक और भारतीय सेना में समझौता हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसने अपने उत्पादों को बेचने के लिए सरकारी ई मार्केट जैम पोर्टल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस 2021 में इसका विषय रहा है वीमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। तो याद रखेंगे इसका विषय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। 2021 में विषय रहा है वीमेन इन लीडरशिप, और इस अवसर पर एक वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वुमेन बिल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। और इस अवसर पर ही जलमार्ग मंत्री द्वारा भारत का जहाज जिसका नाम है टी स्वर्ण कृष्ण को हरी झंडी दी गई है। और इस जहाज की एक खासियत है कि इसका समग्र रूप से संचालन कर रही हैं संपूर्ण महिलाएं, मतलब महिलाएं इस जहाज को संचालन कर रही हैं जिसका नाम है टी स्वर्ण कृष्ण। नेक्स्ट है जीआई महोत्सव। जीआई महोत्सव जोग्राफिकल इंडिकेशन जिसको बोलते हैं, इसका उद्घाटन हुआ है मसूरी में, और इसको जो लॉन्च किया है जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री द्वारा। नेक्स्ट है रुपे सॉफ्ट पीओएस। रुपे सॉफ्ट पीओएस यह भारतीय व्यापारियों के लिए शुरू किया गया है, और इसकी शुरुआत की है एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया द्वारा, और एसबीआई पेमेंट्स ने मिलकर इसकी शुरुआत की है रुपे सॉफ्ट पीओएस की भारतीय व्यापारियों के लिए। नेक्स्ट है तसरुबा आनंद शिविर। तसरुबा आनंद शिविर बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर बनी है। तसरुबा आनंद शिविर बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व पुस्तक मेला। विश्व पुस्तक मेला 2021, इसका आयोजन इस बार 29वां संस्करण है, और 6 से 12 मार्च तक इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी द्वारा, और 2021 में इसका विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नेक्स्ट है भारतीय स्वदेशी टीका। भारतीय स्वदेशी टीका जिसका नाम है कोवावैक्सीन को अधिकृत करने वाला पहला देश बना है भारत, और इसमें एक रिसर्च में पाया गया है कि यह भारत बायोटेक द्वारा और आईसीएमआर के द्वारा विकसित किया गया है, और यह 81% प्रभावी पाया गया है। मतलब यह 81% इसका प्रभाव देखा गया है कोवैक्सीन को, जिसको डेवलप किया है भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने। आईसीएमआर के महानिदेशक हैं बलराम भार्गव। नेक्स्ट है नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक। नगर पालिका कार्य परफॉर्मेंस इंडेक्स,
इसको जारी किया है आवास और शहरी मंत्रालय ने। इसमें मिलियन श्रेणी में पहले स्थान पर है इंदौर, जबकि 10 लाख से कम की श्रेणी में है पहले स्थान पर नई दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट है चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर। चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 बना है द हिंदू ग्रुप। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश पुलिस कर्मियों को विशेष कपड़े और पर्वतारोहण उपकरण सौंपे गए हैं आईटीबीपी द्वारा। आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के पुलिस कर्मियों को विशेष कपड़े सौंपे हैं, पर्वतारोहण उपकरण सौंपे हैं जो विशेष कार्य के लिए सौंपे गए हैं। तो इसमें याद रखेंगे कि किस पुलिस बल द्वारा सौंपे गए हैं, आईटीबीपी द्वारा सौंपे गए हैं। नेक्स्ट है रेडिट। रेडिट के पहले मुख्य वित्तीय अधिकारी चुने गए हैं ड्रू बोलेरो। ड्रू बोलेरो बने हैं और रेडिट के पहले मुख्य वित्तीय अधिकारी। और नेक्स्ट है एम जॉर्ज। एम जॉर्ज मुथूट ग्रुप के चेयरमैन थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है स्कॉर्पियन श्रेणी की स्वदेशी निर्मित तीसरी पनडुब्बी। देखिए स्कॉर्पियन श्रेणी की स्वदेश निर्मित पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है और 2 पनडुब्बियों का निर्माण ऑलरेडी हो चुका है। तीसरी पनडुब्बी है जिसका नाम है INS करंज, जिसको भारतीय नौसेना में भी शामिल कर लिया गया है। FAO का किंग भूमि बॉल वर्ल्ड सोइल डे 2020 पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? ICAR को। यह पुरस्कार थाईलैंड द्वारा दिया गया है। एस्टर एक्स। एस्टर एक्स अंतरिक्ष में फ्रांस का प्रथम सैन्य अभ्यास का नाम है। अंतरिक्ष में फ्रांस का प्रथम सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एस्टर एक्स। नेक्स्ट है वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट एंड एक्सपो 2021। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। इसकी थीम है वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियाँ। नेक्स्ट है चीन की नई पंचवर्षीय योजना 2021 से 25 के प्रारूप में ब्रह्मपुत्र नदी के अनुप्रवाह क्षेत्र, जिसे तिब्बत में चारलुंग तसंगपो नदी कहा जाता है, में प्रथम बांध के निर्माण को अनुमति प्रदान की गई है। चीन की एक नई पंचवर्षीय योजना है 2021 से 25 तक चलती है। इसमें जिक्र किया गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे तिब्बत में तसंगपो नदी कहा जाता है, उस पर प्रथम बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। 8वें वर्ल्ड वुमेन लीडरशिप कांग्रेस एंड अवार्ड्स कार्यक्रम में उत्कृष्ट महिला नेता चुनी गई हैं सुचिता ओसवाल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रवाद और युवा सरोकार विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है जबलपुर मध्य प्रदेश में। अपराध की रोकथाम आपराधिक न्याय पर 14वां संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस का आयोजन 2021 में किया जा रहा है क्योटो जापान में। अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय पर 14वां संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? क्योटो जापान में। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। रेफरेंडम सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है। देखिए बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है सार्वजनिक स्थानों पर स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड कंट्री में कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा बुर्का नहीं पहना जाएगा, बुर्के पर पाबंदी लगा दी है। नेक्स्ट है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। यह पड़ता है ओडिशा में और हाल ही में यहाँ पर भीषण आग लगने की घटना देखी गई है। BWF स्विस ओपन 2021, इसमें PV सिंधु ने रजत पदक जीता है। रोम में मोटेयो फाल्कोनिक विश्व रैंकिंग श्रृंखला में स्वर्ण पदक जीता गया है बजरंग पूनिया ने। गुड़ महोत्सव जयगिरी महोत्सव। गुड़ महोत्सव जयगिरी महोत्सव का आयोजन 6 मार्च को किया गया लखनऊ उत्तर प्रदेश में, जिसमें CM योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल। भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल बना है दिल्ली में। गुरु हरकिशन नाम से जाना जाएगा और यह दिल्ली में बना है भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल। नेक्स्ट है मोंगला बंदरगाह। मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश में पड़ता है और यहाँ पर INS कुलिस और सुमेधा नाम के 2 युद्धपोत भेजे जा रहे हैं। नेक्स्ट है मैत्री सेतु। मैत्री सेतु, इसका उद्घाटन PM मोदी ने किया है। यह भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। यह फैनी नदी पर बेसिकली बनाया गया है। इसकी लंबाई है 1.9 किलोमीटर। एग्जाम में पूछा जाएगा मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है? फैनी नदी पर। इसकी लंबाई है 1.9 किलोमीटर। भारत और बांग्लादेश को यह आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है 14वां IPL 2021।
2021 में आईपीएल का 14वां संस्करण खेला जाएगा। इसका आयोजन इस बार भारत में होगा, पिछली बार यूएई में हुआ था। इसका पहला मैच 9 अप्रैल को मुंबई और बेंगलोर के बीच खेला जाएगा, जबकि फाइनल मैच 30 मई को खेला जाएगा अहमदाबाद में। अहमदाबाद में बना है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। आप सभी ज्ञात होंगे कि आईपीएल 2020 का विजेता रही थी मुंबई इंडियंस। आईपीएल की फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग, और इस बार इसका 14वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है उड़ान योजना के तहत 56वें हवाई अड्डे के रूप में। उड़ान योजना संबंध रखती है आपका हवाई यात्रा से, तो इसके तहत उड़ान योजना के तहत 56वें हवाई अड्डे के रूप में नई दिल्ली से बरेली एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दी गई है। यानी कि अब बरेली से आप नई दिल्ली के लिए भी यात्रा कर सकते हैं एयरपोर्ट के माध्यम से। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र महिला पहलवान। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र महिला पहलवान है विनेश फोगाट, जो भारत से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूसरा चरण शुरू किया गया है, और यह शुरू हुआ है आपका 8 मार्च से महिला दिवस के अवसर पर। इसमें प्रथम आदर्श महिला बैरक का उद्घाटन हुआ है मुजफ्फरनगर में। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कलिका रानीखेत में खोला गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया है, जिसमें सिंगापुर को पहला स्थान दिया गया है, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 121वें रैंक पर भारत को रखा गया है, जबकि अंतिम स्थान पर 178वें स्थान पर है उत्तर कोरिया। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 डायरेक्ट पूछ लेता है किस संगठन द्वारा जारी किया गया है, तो यह द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया है। इसमें भारत का स्थान है 121वां, जबकि पहले स्थान पर है सिंगापुर। नेक्स्ट है यूएनईपी फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा एक फूड वेस्ट जो खाना है जो वेस्ट चला जाता है व्यर्थ, उसके लेकर एक इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 2019 में वैश्विक स्तर पर 931 मिलियन टन से अधिक भोजन बर्बाद हो गया है। भारत में घरेलू खाद्य अपशिष्ट का अनुमान 50 किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। यानी कि एक साल में एक व्यक्ति 50 किलो खाना व्यर्थ कर देता है, वेस्ट कर देता है। यूएनईपी ने यह रिपोर्ट जारी की है, और यूएनईपी का हेडक्वार्टर है आपका नैरोबी, जो पड़ता है केन्या में। बर्सोलिना की राष्ट्रपति बने हैं जॉन लॉपोर्स। और गिलेनमार्क के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेटर हैं, और यह ब्रांड एम्बेसडर बने हैं गिलेनमार्क के। श्री राम यूनिवर्सिटी अयोध्या में बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य है कि यह भगवान राम की संस्कृति पर शोध करने वाला सबसे बड़ा केंद्र होगा। भगवान राम की संस्कृति पर सबसे बड़ा शोध करने वाला केंद्र होगा श्री राम यूनिवर्सिटी, जिसका निर्माण किया जा रहा है अयोध्या में। स्मार्टअप उन्नति प्रोग्राम एचडीएफसी द्वारा शुरू किया गया है महिला उद्यमों के समर्थन हेतु। नेक्स्ट है सिंगोड़गढ़ का किला। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। देश के 2 पासपोर्ट केंद्र, पहला है नई दिल्ली, दूसरा है त्रिवेंद्रम, वहाँ पर सभी कर्मचारी महिलाएं होंगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत 16 राज्यों में 34 नदियों को कवर किया गया है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत 16 राज्यों में कितनी नदियों को कवर किया गया है? 34 नदियों को कवर किया गया है। नेक्स्ट है झोल ग्नेस्मा दुनिया की सबसे महंगी दवा के रूप में सूचीबद्ध की गई है। इसकी कीमत है 18 करोड़ रुपए, और यह एक दुर्लभ घातक आनुवंशिक विकार वाले बच्चों के इलाज के लिए अनुमोदित की गई है। एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं जी.आर. चिंतला को अध्यक्ष बनाया गया है। एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है एक आत्मकथा है जिसका नाम है द फ्रंटियर गांधी आत्मकथा है खान अब्दुल गफ्फार खान की, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। पुस्तक का नाम है अमेठी संग्राम पुस्तक के लेखक हैं अनंत विजय। यहाँ पर जिक्र किया गया है इस पुस्तक में कि सुषमा स्वराज के बारे में अमेठी संग्राम को लेकर, तो इस पुस्तक के लेखक हैं अनंत विजय।
नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली सरकार द्वारा 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है और इस बजट का विषय है देशभक्ति। देशभक्ति इस बजट का विषय है और 500 स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए 45 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना भी की गई है और यह बजट ओवरऑल 69,000 करोड़ रुपए का है जो दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसमें विषय रखा गया है देशभक्ति। जीरो बजट अवधारणा वाला पहला राज्य बना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जीरो बजट अवधारणा वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है हरदीप सिंह मलिक। हरदीप सिंह मलिक साउथहैम्पटन बंदरगाह शहर इंग्लैंड में एक शहीद स्मारक स्थापित होगा और जो बनाया जाएगा ल्यूक बेरी द्वारा। हरदीप सिंह मलिक बेसिकली इनका जन्म 1894 में हुआ था रोवलपिंडी भारत में। इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो चला था 1914 से 1918 तक, इस दौरान इन्होंने रॉयल फ्लाइंग कोर्प्स के सदस्य बने थे और इनका काफ़ी अहम योगदान रहा था। तो उसी के रिमेम्बरिंग हेतु साउथहैम्पटन बंदरगाह शहर जो इंग्लैंड का है वहाँ पर इनके लिए एक शहीद स्मारक का स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम प्रोग्राम यानी कि TCSP। इसका शुरुआत की जा रही है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा और इसके तहत 2 प्रौद्योगिकी केंद्र खोले जा रहे हैं भारत में। पहला खोला जा रहा है विशाखापट्टनम में, दूसरा खोला जा रहा है मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में। किरण बेदी को राष्ट्रपति द्वारा बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ 2021। देखिए ICC जो एक क्रिकेट का संगठन है सबसे बड़ा विश्व का, यह पहले वार्षिक रूप से अवार्ड देता था लेकिन अभी इसने जनवरी माह से इस अवार्ड को मंथली घोषित करने की घोषणा की है। तो फरवरी मंथ के अवार्ड घोषित हो चुके हैं। फरवरी मंथ में जो पुरस्कार दिए गए हैं वह पुरुष श्रेणी में दिया गया है रविचंद्रन अश्विन को जो भारत के क्रिकेटर हैं, जबकि महिला श्रेणी में दिया गया है टेमी ब्यूमॉन्ट को जो इंग्लैंड की क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है सॉलिड फ्यूल इक्टेडेड रैमजेट यानी कि SFDR। इसका परीक्षण DRDO द्वारा किया गया है। इस तकनीक का प्रयोग हवा में मार करने वाली मिसाइलों में किया जाएगा। सॉलिड फ्यूल इक्टेड रैमजेट यह एक तकनीक है, इसका परीक्षण किया है DRDO ने और इसका प्रयोग किया जाया करेगा हवा में मार करने वाली मिसाइलों के प्रयोग में। नेक्स्ट है सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है जम्मू कश्मीर ने। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री बने हैं। यह BJP से संबंध रखते हैं और यह 2000 में जब उत्तराखंड बना था तो उत्तराखंड के यह पहले शिक्षा मंत्री भी थे और इन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्थान पर यह बने हैं मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य जिन्होंने इनको शपथ दिलाई है। विश्व किडनी दिवस प्रत्येक वर्ष 11 मार्च को मनाया जाता है। सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया चुना गया है प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव को और गूगल ने भी इनको शो किया है अपने गूगल वेब ब्राउज़र पर। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सबसे अधिक दूषित शहर वाले राज्य बने हैं। पहला है इसमें ओडिशा जिसके 23 शहर प्रदूषित हैं, जबकि दूसरे पर है उत्तर प्रदेश 21 शहर प्रदूषित हैं, तीसरे पर है दिल्ली। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सबसे अधिक दूषित शहर वाले राज्य चुने गए हैं जिसमें पहला स्थान पर है ओडिशा के 23 शहर दूषित हैं, दूसरे पर है उत्तर प्रदेश इसके 21 शहर प्रदूषित हैं। नेक्स्ट है ओजीवा एक आयुर्वेदिक कंपनी है जिसके ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई हैं दीपिका पादुकोण। PM मोदी द्वारा नई दिल्ली में श्रीमद् भागवत गीता के गीता पांडुलिपि का विमोचन किया गया है और इसको जो प्रकाशित किया है वह किया है धर्मर्थी ट्रस्ट द्वारा। नेक्स्ट है महिला बाल विकास मंत्रालय की सभी योजनाओं को इन 3 योजनाओं मिशन पोषण, मिशन वात्सल्य, मिशन वात्सल्य, मिशन पोषण, इन 3 योजनाओं में महिला बाल विकास मंत्रालय की जितनी भी योजनाएं आती थी उन सभी योजनाओं को शामिल कर लिया गया है और इन 3 योजनाओं के अंतर्गत ही उनको वर्गीकृत किया जाएगा।
नेक्स्ट है डेनमार्क के सहयोग से डेयरी क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा राजस्थान में, यह स्थापित करेगा डेनमार्क। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच द्वारा संकलित ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल की गई हैं दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट है भारत के नए मुख्य सांख्यविद चुने गए हैं जीपी सावंत। नेक्स्ट है पीढ़ी क्षमता के हिसाब से अब तक का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? रामागुंडम, तेलंगाना में। तेलंगाना का शहर है रामागुंडम, वहाँ पर पीढ़ी क्षमता के हिसाब से अब तक का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। यह स्थापित किया है एनटीपीसी ने और इसकी क्षमता है 100 मेगावाट। विश्व आर्थिक मंच द्वारा संकलित यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में किसे चुना गया है? दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट है डस्टलिक सेकंड, यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य इसका आयोजन किया गया है। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और इसका आयोजन हो रहा है रानीखेत उत्तराखंड में। डस्टलिक सेकंड एक सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन रानीखेत उत्तराखंड में किया जा रहा है, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। देखिए यहाँ पर सैन्य अभ्यास का जिक्र आया है, तो जो प्रमुख सैन्य अभ्यास है भारत और अन्य देश के बीच में होते हैं प्रत्येक वर्ष, उनको जान लेते हैं। किस देश के मध्य भारत से किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है? तो पहला इसमें दिया है गरुण शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। नेक्स्ट है एक्वेरिन भारतीय और मालदीव। हैंड इन हैंड काफ़ी महत्वपूर्ण है, हैंड इन हैंड भारत और चीन के मध्य आयोजन होता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के मध्य। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ। और नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ होता है। जबकि शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन होता है फ्रांस के साथ। सूर्य किरण का आयोजन होता है नेपाल के साथ। युद्ध अभ्यास का आयोजन होता है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। तो एक काम करना, आप वर्ल्ड का मैप ले लेना जिसमें कंट्री वाइज मैप हो, महाद्वीप वाइज नहीं। तो उसमें कंट्री वाइज मैप जब आप ले लेंगे तो उसमें ड्रॉ करना कि किस कंट्री के साथ हम कौन सा सैन्य अभ्यास प्रत्येक वर्ष करते हैं। उसमें महत्वपूर्ण कंट्री सेलेक्ट कर लेना, पहले एक रफ पेपर पर लिख लेना साइड में। संयुक्त राज्य अमेरिका, नेपाल, फ्रांस, मंगोलिया, श्रीलंका, थाईलैंड और चीन, मालदीव, इंडोनेशिया। तो इस प्रकार से जो भी महत्वपूर्ण कंट्री है जिनसे हमारे सैन्य अभ्यास होते रहते हैं उनको एक रफ पेपर पर लिख लेना और उसके बाद में विश्व का मैप लेना, वहाँ पर ड्रॉ करना इन कंट्रियों को और उन कंट्रियों को ड्रा करने के बाद ड्रा करना कि कौन सा सैन्य अभ्यास इन देशों से भारत प्रत्येक वर्ष करता है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ द्वारा इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार 2021 दिया गया है सुमेधा धानी को दिया गया है इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार 2021। सहेली समन्वय केंद्र की स्थापना दिल्ली सरकार द्वारा की गई है महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की अनुमानित GDP दर घोषित की गई है 12.6%। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स PIAF द्वारा फिल्म विरासत के संरक्षण हेतु एक पुरस्कार दिया गया है अमिताभ बच्चन को। भारत के से संबंध रखते हैं, अमिताभ बच्चन एक्टर हैं और इनको दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड। नेक्स्ट है भारत और न्यूजीलैंड के मध्य ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा साउथहैम्पटन इंग्लैंड में। भारत न्यूजीलैंड के मध्य एक ICC टेस्ट विश्व चैंपियनशिप खेली जाएगी और इसका फाइनल खेला जाएगा साउथहैम्पटन इंग्लैंड में। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र खंडवा मध्य प्रदेश में स्थित हो रहा है और यह नर्मदा नदी पर स्थित होगा ओंकारेश्वर बांध पर। इसकी क्षमता होगी 600 मेगावाट। यह 2022-2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त मामलों के मंत्री हैं और इनको 124वीं इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी सिख में कैप्टन के पद पर पदोन्नत किए गए हैं और यह पदोन्नत होने वाले पहले सेवारत केंद्रीय मंत्री है जिनको कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया है।
नेक्स्ट है राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस 2020 का खाद्य और कृषि संगठन पुरस्कार। राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस 2020 का खाद्य और कृषि संगठन पुरस्कार थाईलैंड द्वारा यह दिया गया है सुचित्रा दुरई को, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हेरत उत्सव। हेरत उत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। भारत के नए मुख्य सांख्यिकी बने हैं जीपी सावंत। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आज़ादी के अमृत महोत्सव। आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन 12 मार्च 2021 को पीएम मोदी द्वारा किया गया है। यह इंडिया @75 के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का पूर्वावलोकन किया जाएगा और इसका आयोजन जो किया जा रहा है यह भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। इसमें 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। इसका आयोजन 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा और इसमें पदयात्रा शुरू की गई है साबरमती आश्रम से नवसारी दांडी तक। यह पदयात्रा 241 मील की रहेगी और इसका समापन होगा 5 अप्रैल को। देखिए आज़ादी के अमृत महोत्सव का आयोजन भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन 2021 में 12 मार्च को किया है पीएम मोदी ने और इस अवसर पर एक पदयात्रा का भी उद्घाटन हुआ है। यह पदयात्रा दांडी से साबरमती आश्रम तक होगी और ये 241 मील की यह यात्रा रहेगी और 5 अप्रैल तक जारी रहेगी। जबकि आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो आयोजन रहेगा वह 15 अगस्त 2023 तक रहेगा। यहाँ पर जान लेते हैं दांडी का जिक्र आया है क्योंकि दांडी तक ही यात्रा हुई थी, दांडी यात्रा। तो जान लेते हैं दांडी यात्रा का क्या इतिहास रहा है, कैसे शुरू हुई थी और किस आंदोलन के बाद इसको शुरू किया गया था। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और गांधी जी की दांडी यात्रा के साथ इसमें नमक के एकाधिकार मुद्दे के खिलाफ, यानी कि अंग्रेजों ने जो है कानून बना दिया था नमक पर और उस एकाधिकार को तोड़ने के लिए, उसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से यह यात्रा शुरू की। 375 किलोमीटर इसकी दूरी थी और गुजरात के समुद्र तट तक यह यात्रा की गई। वहाँ पर एक गांव पड़ता है दांडी, वहाँ तक यह यात्रा की गई थी और दांडी में यह पहुँचे थे 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को दांडी पहुँचने के बाद इन्होंने नमक कानून भंग किया था और गांधी जी के साथ जो था उस टाइम पर वह था अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर गांधी जी के साथ था और इस कार्यक्रम के तहत गांधी जी की गिरफ्तारी कर ली गई थी और उनके स्थान पर फिर नेता चुना गया था अब्बास तैयब को, जिसने इस कार्य को आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की गई थी और इस चीज़ को लेकर जगह जगह पर आंदोलन हुए और विरोध हुए और जगह जगह पर जो आंदोलन हुए थे उनमें कौन कौन भागीदार रहे थे मैं आपको बता देता हूँ। जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था दांडी में, तो उसी समय पर भारत के अन्य हिस्सों में भी इस प्रकार के आंदोलन देखे गए थे। जैसे तंजौर पड़ता है तमिलनाडु में और वहाँ से इसको जो लीड किया था वह किया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। तिरुचिरापल्ली में लीड किया था वेदारण्यम ने और कालीकट पेन्नार के कल्पक में लीड किया था के कल्पन्नन ने लीड किया था कालीकट और पेन्नार में। जबकि खुदाई खिदमतगार संगठन ने दांडी मार्च को लेकर फुल सपोर्ट किया था और इस संगठन को जाना जाता है लाल कुर्ती के नाम से और इसका जो प्रमुख नेतृत्व करता था वह था खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मणिपुर में लीड किया था आपका नागा किशोरी है, जो 17 वर्ष की किशोरी थी जिसका नाम है गैंडिल्यू एक किशोरी थी 17 वर्षीय जिसने लीड किया था मणिपुर राज्य को। और धरासना का नेतृत्व किया था सरोजनी नायडू और मणिक लाल ने और इस संघर्ष को लाइव देखा था
धरसना को पत्रकार मिलर ने, जो महात्मा गांधी के साथ था दांडी यात्रा के दौरान। इस दौरान सरोजनी नायडू को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और इस दौरान लड़कों की वानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना का गठन पूरे देश में किया गया था। लड़कों की वानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था। जब गांधी जी को इस आंदोलन के खिलाफ मतलब गिरफ्तार कर लिया गया था तो इनको रखा गया था यरबदा जेल में, और इनको यरबदा जेल में जब रखा गया तो गांधी जी ने इस जेल को मंदिर की संज्ञा दी थी। तेज बहादुर सप्रू और M.R. जैकर के प्रयासों से 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को भेजने का फैसला भी लिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी आपकी 12 मार्च 1930 को और इसका समापन हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के तहत। तो इस प्रकार से यहाँ से दांडी यात्रा से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यहाँ से पूछ लिए जाएंगे। इससे बाहर और क्या पूछेगा, सब चीज़ें इसमें बता दी गई हैं। तो ये स्टैटिक जीएस भी आपका साथ साथ कवर हो रहा है करंट अफेयर्स के। तो यह नोट्स काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इनको पढ़ते रहिए, देखते रहिए, बार बार जो चीज़ें समझ ना आए दोबारा देखिए वीडियो। अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मेन पॉइंट ही बता पा रहा हूँ। तो आप इनको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। नेक्स्ट पॉइंट है बामियान बुद्धा मूर्ति। बामियान बुद्धा मूर्ति गांधार कला से प्रेरित है और यह थी अफगानिस्तान में। इसका ए नाइट विद बुद्धा नामक से एक आयोजन किया जा रहा है, यानी कि यह 3D प्रोजेक्ट के रूप में इसको पुनः जीवित किया जा रहा है। अफगानिस्तान में कई साल पहले इस मूर्ति का खंडन कर दिया गया था, इस पर विस्फोट किया गया था और इसको जीवित रखने के लिए ये नाइट विद बुद्धा नामक रूप से 3D प्रोजेक्ट के रूप में इसको जीवित किया जा रहा है और यह स्थित है अफगानिस्तान में, गांधार कला से यह प्रेरित है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं थॉमस बॉक। सालदा झील स्थित है तुर्की में। नेक्स्ट है ग्लोबल वुमन ऑफ एक्सीलेंस 2021 अवार्ड। ग्लोबल वुमन ऑफ एक्सीलेंस 2021 अवार्ड यह दिया गया है तमिलिसाई सौदराजन को यह अवार्ड दिया गया है। यह तेलंगाना के राज्यपाल हैं। बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने की फैसला लिया गया है और यह फैसला बीमा कानून 1938 में संशोधन करने के उपरांत लिया गया है। नेक्स्ट है RBI द्वारा IDBI को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्ट PCA से हटा दिया गया है और IDBI का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। नेक्स्ट है लू ओटेंस ने ऑडियो कैसेट टैप आविष्कारक, जो एक कई साल पहले एक ऑडियो कैसेट आती थी टैप जिसको बोलते थे, उसका आविष्कार किया था लू ओटेंस ने। इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है हामेद बाकायोकी, यह आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है फुजाकू और इसको तैयार किया है जापान ने। पहला क्वाड समिट 2021 हाल ही में आयोजन हुआ है। इसमें PM मोदी ने भाग लिया है और क्वाड में 4 कंट्री आती हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। यहाँ पे प्रश्न पूछेगा कि पहला क्वाड समिट 2021 का आयोजन हाल ही में किया गया है, इसमें किस के द्वारा भाग लिया गया है भारत की तरफ से? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। इसमें 4 कंट्री हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका शामिल। तो दोस्तों ये था मार्च के सेकंड वीक का करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो को फॉलो कीजिए। फरवरी माह का करंट अफेयर्स जिन बच्चों ने नहीं देखा है, वीडियो अपलोड है फरवरी माह के कंप्लीट करंट अफेयर्स की, उसको कवर कर लीजिए। मार्च के फर्स्ट वीक की अपलोड की हुई है, उसको कवर कर लीजिए। सेकंड वीक की आप करा दी गई है आपको। तो इस प्रकार आपका करंट अफेयर्स कंटिन्यू चलता रहेगा और जो भी प्रश्न है करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीएस के यहीं से ही कवर हो जाएंगे। आपको किसी भी अन्य स्रोत को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा पेन नहीं लेना है, केवल यहीं से ही प्रश्न आ जाएंगे। आप केवल इनको ही अच्छे से तैयार कर लीजिए।
इनकी PDF आपको जल्द ही जनवरी, फरवरी, मार्च इन 3 माह की PDF मैं आप सभी को देने वाला हूं जल्द ही कंपाइल करके। उसमें बजट भी रहेगा, आर्थिक सर्वेक्षण भी रहेगा और समरी भी रहेगी, सैन्य अभ्यास इंडेक्स और गेम्स, अवार्ड्स, नियुक्तियां, निधन, चर्चित स्थल, जितने भी बुक्स वगैरह हैं ये सब इसमें इंक्लूड रहेगा। तो एक ऐसी PDF, मास्टर PDF मैं बनाने जा रहा हूँ। अब होली का अवकाश आ जाएगा तो होली के अवकाश पर मैं वो PDF तैयार करूँगा, उसको कंपाइल करूँगा, जो PDF आप सभी के लिए अवेलेबल करा दी जाएगी टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप, हर प्लेटफॉर्म पर। केवल मुझे ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। आप मुझे इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए। आपके सपोर्ट से ही मेरा मनोबल बढ़ता है, मैं और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होऊंगा। तो आप ज़रूर सपोर्ट करिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कराइए अपने दोस्तों से, आपके सब्सक्राइब कराने से हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो आप ज़रूर सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।